हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रियल टॉक्स विद मी। आज हमारे साथ है श्रेयस जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्ट हुए एज अ रिसर्च एंड डिजाइन इंजीनियर इंटर्नशिप रोल के लिए। हम बात करेंगे उनकी प्लेसमेंट जर्नी के बारे में, स्ट्रगल, स्ट्रेटेजी एंड प्रिपरेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कन्वर्सेशन विद श्रेयस। हेलो श्रेयस, थैंक यू। कांग्रेचुलेशन ऑन योर अचीवमेंट्स। थैंक यू। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपके प्लेसमेंट का कंप्लीट प्रोसेस क्या था, कितने राउंड्स थे और हर राउंड में क्या क्या एग्जैक्टली हुआ? ओके, सो मेरी कंपनी में जनरली फोर राउंड्स होते। फर्स्ट वाज एमडी एड्रेस, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर एड्रेस। उन लोगों ने सेशन लिया था जिसमें उन्होंने एड्रेस किया था कि हाउ देयर कंपनी वर्क्स एंड व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, व्हाट इंटर्न्स दे आर लुकिंग फॉर। ओके, एंड सेकंड था कि रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग। सो वो लोग रिज्यूमे के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किए थे। पहले 31 स्टूडेंट्स ने, मतलब हम लोगों ने जब रजिस्ट्रेशन शीट्स देखा था, सो देयर वर 31 स्टूडेंट्स, बट आफ्टर दैट ओनली 27 वर सिलेक्टेड एंड 4 वर रिजेक्टेड। सो आई गेस इट वाज जस्ट फॉर रिज्यूमे ओनली, बिकॉज रेज्यूमे के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग होना लाइक बहुत नॉर्मल था उस कंपनी में। ओके, सो आई रिक्वेस्ट कि अगर तुम लोगों को रेज्यूमे ठीक करना है, सो यू कैन आस्क फॉर ChatGPT एंड उस पे हम लोग प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि सपोज यू आर द इंटरव्यूअर, या फिर आप लोग ATS एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम पे अपना रेज्यूमे देकर अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि रेज्यूमे में और क्या मिसिंग है एंड व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। ओके, एंड थर्ड राउंड वाज ऑनलाइन असेसमेंट राउंड। हम लोगों को pod.ai में हम लोग का असेसमेंट हुआ था, ऑनलाइन असेसमेंट। It was like 60 questions in 40 questions in 60 minutes. 48 to 40 questions were there, and we had to solve it in 60 minutes. And it was like a unique test. No, like what can I say? No aptitude was there. Pure electronics, and it was only a basic electronics. Like अगर हम लोग रिवर्स डायोड लेते हैं, ठीक है, तो रिवर्स डायोड का रेंज कितना होता है? ओके, सो बेसिक पार्ट, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम लोगों को ऑनलाइन असेसमेंट करना है तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वो सब पढ़ते जाना अच्छे से। एंड देन द लास्ट राउंड वाज द इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू वाज इजी, वो लोग पेशेंटली सुनते रहते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि तुम लोग जितना उनको एंगेज कर पाओ अपने इंटरव्यू के टाइम पे, जितना मोर इलैबोरेट आंसर दे पाओ, उतना परफेक्ट रहेगा तुम्हारे इंटरव्यू के लिए। ओके, आपके जॉब रोल के लिए कंपनी सबसे ज्यादा किस टाइप के टेक्निकल नॉलेज या स्किल्स पर फोकस करती है? सो सिंस मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजाइनिंग है, सो इट डजंट मैटर्स कि आपने क्या एडवांस रोल किया है। वो लोग इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं। इंटरव्यू का सबसे बेसिक पॉइंट यही होता है कि आपका बेस कितना स्ट्रांग रहता है, ठीक है। सो इट डजंट मैटर कि आपने कितना एडवांस आपने नॉलेज है वगैरह, वो लोग बेसिक्स पे ही ट्राई करते रहते हैं। जैसे आपका अपना बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट और सेकंड ईयर के ज्यादातर सब्जेक्ट्स को वो लोग मद्देनजर रखते हुए और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस, देन नेटवर्क थ्योरी, देन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, your EDC, microcontrollers, digital circuits, and analog circuits. ओके, रिसर्च एंड डिजाइन इंजीनियर के रोल के लिए स्टूडेंट्स को क्या क्या करना चाहिए? डिजाइन और इंजीनियरिंग के लिए आपको पहले तो एक अच्छा सा लाइक एज अ प्रैक्टिकल बेस होना चाहिए कि आपको लगना चाहिए कि यस दे हैव अ हैंड्स ऑन वर्क ऑन दैट। उसके लिए या तो आप लाइक क्या कहते हैं, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे भी बना सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट पे बना सकते हैं, या फिर यू कैन गो फॉर सर्टिफिकेट, काउंसिल सर्टिफिकेट्स विल आल्सो वर्क, बट यू हैव टू गो फॉर अ बेसिक हैंड्स ऑन वर्क, ठीक है। जैसे कि पीसीबी डिजाइनिंग, या फिर सर्किट इंटीग्रेशन, या फिर माइक्रो कंट्रोलर का हैंड्स ऑन यूज वगैरह। उन सारे प्रैक्टिकल बेसिस पे तो अच्छे से हैंड्स ऑन होना चाहिए, ताकि आप लोग रिज्यूमे में बता सके कि इंस्टेड ऑफ थ्योरी यू हैव सम प्रैक्टिकल नॉलेज आल्सो। ओके, जो स्टूडेंट्स रिसर्च ओरिएंटेड रोल में जाना चाहते हैं उनके लिए कौन सी टेक्निकल स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट होती है? सो आई वुड रिकमेंड 3 थिंग्स। फर्स्ट इज थिंकरकैड। तुम्हें बेसिक सर्किट इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। तुम लोग कैसे सर्किट को प्लेस कर सकते हो एंड कितने लिमिटेड अमाउंट या फिर लिमिटेड स्पेस में तुम अच्छे से वो डिजाइन कर पाओ, जैसे कि अच्छे से फ्लो
बना करें, ठीक है। एंड सेकंड इज कि ईगल सॉफ्टवेयर, उसके लिए जो फर्स्ट वाला है सर्किट इंटीग्रेशन, उसके लिए तुम लोग ईगल यूज कर सकते हो, टिंकरकैड यूज कर सकते हो, प्रोटियस वगैरह वो सब यूज कर सकते हो। सेकंड थिंग इज बेसिक नॉलेज। तुम्हें बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि तुम्हें मतलब जब भी तुम लोग सर्किट इंटीग्रेट करोगे या फिर कोई भी सर्किट तुम लोग बनाओगे तो तुम्हें क्या क्या फ्लोस या फिर फ्लॉस वगैरह उन सब पे कैसे कंट्रोल करना है, वो तुम्हारा मेन पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज कि माइक्रो कंट्रोलर, जैसे कि तुम्हारा आर्डिनो वगैरह वो सब भी ले लो, उन सब का एटलीस्ट बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज तो होना ही चाहिए। ओके, आपकी टेक्निकल रोल के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी? आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया? सो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए पहले तो 3 थिंग्स पे फोकस करना जरूरी है। पहला योर रेज्यूमे, बिकॉज तुम्हारा जो इंटरव्यू होने वाला है, ज्यादातर इंटरव्यूअर्स कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तुम्हारे रेज्यूमे के बेसिस के ऊपर पूछते हैं। वो लोग तुम्हें रेज्यूमे के बेसिस पे जज कर सकते हैं कि तुम्हारा मेन डोमेन क्या है, क्या तुम माइक्रो कंट्रोलर्स में अच्छे हो, क्या तुम एम्बेडेड सिस्टम में अच्छे हो, या तुम्हारा प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप का है, ठीक है। सो आई वुड रिकमेंड कि रेज्यूमे पहले स्ट्रॉन्ग करो, एंड रेज्यूमे में जो तुमने डोमेन्स डाला है या फिर जिस डोमेन में तुम लोग स्ट्रॉन्ग हो उसका बेसिक एंड कोड अच्छे से करके जाओ, बिकॉज उसके बेसिस पे ही तुम्हारा इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह होगा, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चन है वो सारे करके जाओ, बिकॉज कभी कभी क्या रहता है कि वो लोग दो टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। फर्स्ट वन इज योर डोमेन बेसिस क्वेश्चंस एंड सेकंड वन इज प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चंस। वो इंटरव्यू टू इंटरव्यू डिपेंड करता है, बट आई वुड सजेस्ट कि दोनों प्रिपेयर करके रखो। इन केस अगर कुछ इंटरव्यूअर अच्छा रहेगा तो वो लोग तुम्हारे डोमेन के ऊपर पूछेंगे, और एल्स दे विल आस्क यू बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वेश्चंस। ओके, इंटरव्यू प्रिपरेशन के दौरान कौन से सब्जेक्ट्स या स्किल्स ने आपने सबसे ज्यादा हेल्प की? सो फर्स्ट स्किल इज कि लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे से होने चाहिए। हाउ कॉन्फिडेंट कैन यू बी आंसर्स, बिकॉज कभी कभी क्वेश्चंस क्या रहते हैं कि वो लोग घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे एंड तुम्हारे आंसर्स पे क्वेश्चन करना चालू कर देंगे। अगर तुम लोग अपने क्वेश्चन आंसर्स पे कॉन्फिडेंट रहे देन इट विल बी अ पीस ऑफ केक। एंड सेकंड थिंग इज कि व्हाट वाज द क्वेश्चन? इंटरव्यू में प्रिपरेशन के दौरान कौन से सब्जेक्ट या स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं? स्किल्स आर द लाइक तुम्हें तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। स्किल्स की बात किया जाए तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिकल जैसे कि पीसीबी डिजाइनिंग वगैरह वो सब होना चाहिए। एंड जहां तक नॉलेज की बात है तो एज यूजुअल बेसिक्स पे ही अटके रहो। आई वुड सजेस्ट 6 टॉपिक्स फॉर दैट। फर्स्ट इज बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सेकंड इज नेटवर्क थ्योरी, थर्ड इज एनालॉग सर्किट्स, फोर्थ इज डिजिटल डिजाइनिंग सर्किट्स, फिफ्थ इज योर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जैसे कि ओपैम्प वगैरह तुम लोग ले सकते हो, एंड द सिक्स्थ वन विल बी माइक्रो कंट्रोलर्स। इफ पॉसिबल यू कैन गो फॉर दैट आल्सो। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग अर्ली कॉलेज ईयर में स्टूडेंट्स को किस चीज पर फोकस करना चाहिए? आई वुड सजेस्ट कि पहले अपने लाइक बेसिक्स अच्छे से फिक्स करो एंड देन सीजीपीए पे फिक्स करो, बिकॉज कुछ कंपनी सीजीपी के ऊपर शॉर्टलिस्ट करते रहते हैं। तुम लोग कितना भी एडवांस थ्योरी वगैरह जो भी पढ़ सकते हो, एडवांस नॉलेज जो भी हो, वो फर्क नहीं पड़ता। पहले तुम्हारा रिज्यूमे जाएगा जिसमें तुम लोग शॉर्टलिस्टिंग होगे, एंड दूसरा तुम्हारा सीजीपीए डिसाइड करेगा कि तुम लोग वो प्लेसमेंट ड्राइव में एलिजिबल हो कि नहीं। बिकॉज बहुत सारे कंपनीज क्या कहते हैं, ज्यादा अगर लोग अप्लाई करते हैं तो वो लोग पहले सीजीपीए के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करते हैं एंड देन वो अपना रिज्यूमे चेक करते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि पहले सीजीपीए पे अपना फोकस कीजिए कि अच्छे से सीजीपीए वगैरह वो सब क्रैक करें, एंड देन अपने अर्ली डेज के टाइम पे अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह वो सब स्ट्रॉन्ग करके बैठे। थैंक यू श्रेयस, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गोल। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में एक रियल स्टूडेंट की रियल जर्नी के साथ। तब तक मेहनत करते रहिए, लर्न करते रहिए और खुद पे भरोसा रखिए।